नमस्ते। दिल की बात में आपका स्वागत है। हम जब अस्वस्थ होते हैं या हमारा कोई परिजन किसी बीमारी की चपेट में आता है तो हम किसी न किसी चिकित्सक की शरण में चले जाते हैं। वह चिकित्सक योग्य है अथवा नहीं, इसकी जानकारी लिए बिना हम इलाज कराना मुनासिब समझते हैं। चिकित्सक के आदेश का अक्षरशः पालन करने का प्रयास किया जाता है। वह कहते हैं कि इसके यहाँ जाँच करवा लो या अमुक दुकान से दवा खरीद लो, हम वही करते हैं। हमें यकीन होता है कि हम जिस डॉक्टर के पास जा रहे हैं वह पढ़ा लिखा होगा, वह सब नियम कायदे मानता होगा जो उसके लिए बनाए गए हैं। लेकिन जब हमें दवा से लाभ नहीं होता या फिर किसी अन्य मरीज के साथ कोई अनहोनी हो जाती है, तब हमारी आँख खुलती है और हम सिर्फ इतना ही करते हैं कि डॉक्टर बदल देते हैं। हम यह जानने का प्रयत्न करना मुनासिब नहीं समझते कि उस डॉक्टर की काबिलियत और उसके द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवाओं को प्रदान करने का वाकई में उसे अधिकार है अथवा नहीं। एक घटना कोलकाता में घटती है तो सबकी नज़रें एक बार फिर चिकित्सकों और उनके द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं व उनके लिए बनाए गए कायदे कानून की ओर चली जाती है। छत्तीसगढ़ सरकार ने भी स्वास्थ्य विभाग के जरिए आदेश जारी कर दिया कि बिना अनुमति और स्वास्थ्य सुविधाओं में विस्तार व मरीजों के सुविधा के बिना चल रहे निजी चिकित्सालय डायग्नोस्टिक सेंटर के विरुद्ध कार्रवाई की जाए। इसके लिए जिम्मेदारी तय कर दी गई। लेकिन अब तक कहीं भी अभियान चलाकर जिम्मेदार लोगों ने स्वयंभू चिकित्सकों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए अभियान छेड़ दिया हो, इसका पता नहीं चल सका है। हाँ, बलौदाबाजार के कसडोल में नर्सिंग होम एक्ट के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले 1 दर्जन जांच सेंटरों और निजी चिकित्सालय के संचालकों के विरुद्ध कार्रवाई की खबर जरूर मिली है। हमारे देश में चिकित्सा की प्राचीन पद्धति पर हम सबको यकीन है, लेकिन एलोपैथिक पद्धति से उपचार कराना हम सब ज़्यादा आसान समझते हैं। यही कारण है कि सरकारें भी इसी क्षेत्र के चिकित्सक, चिकित्सालय और जांच केंद्र चलाने वालों पर अधिक नज़र रखती है। छत्तीसगढ़ का स्वास्थ्य विभाग भी सक्रिय हो गया है। उसने इस दिशा में कठोर कार्रवाई का संकल्प लिया, लेकिन जांच का आदेश देकर विभाग घोर निद्रा में तो नहीं चला गया है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि प्रदेश के कोने कोने में लाखों अवैध जांच केंद्र, निजी चिकित्सालय और अनपढ़ चिकित्सकों के क्लिनिक चल रहे हैं, लेकिन कार्रवाई होती कम दिख रही है। कोरबा जिले में ही सैकड़ों ऐसे सेंटर हैं जिनमें से अधिकांश के विषय में संपूर्ण जानकारी जिला स्वास्थ्य अधिकारी के दफ्तर में होगी, लेकिन कार्रवाई करे तो कौन? अभियान चलाया जाता है, सूची बनती है, कुछ लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की बात भी होती है, लेकिन सब कुछ दिन बाद फाइलों में कैद हो जाता है। अधिकांश नीम हकीम ग्रामीण क्षेत्रों में अपना कारोबार करते हैं। इनके इलाज की चपेट में आकर लोग मौत को प्राप्त हो जाते हैं। उनके परिजन यही कहकर संतोष कर लेते हैं कि शायद विधाता को यही मंजूर था, इतने दिन के लिए उनका परिजन इस संसार में आया था। 2 दिन पहले हमने आपको एक खबर दिखाई थी, कोरबा जिले के करतला ब्लॉक का गिधौरी गांव, जहां एक रिटायर शिक्षक अपने चिकित्सक बेटे के नाम पर अस्पताल चला रहा है। उसने बाकायदा अपने घर में ही मरीजों के लिए कई बेड लगा रखे हैं। यहाँ मरीजों को भर्ती कर उनका इलाज किया जाता है। बताया तो यह भी जाता है कि यहाँ वही रिटायर शिक्षक महिलाओं की डिलीवरी भी करा देता है। ऐसे न जाने कितने लोग हैं जो इलाज के नाम पर ग्रामीण क्षेत्रों में गोरख धंधा कर रहे हैं। उनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए जो अधिकृत हैं वह भी कुछ माल टाल लेकर उन्हें मनमानी करने की छूट दे देते हैं। अरे साहब, गांव तो गांव, शहर में भी अब ऐसा कारोबार करने वाले बड़ी संख्या में दिखाई देने लगे हैं, जो अवैध कृत्य कर न केवल चांदी काट रहे हैं बल्कि मरीजों के जान के दुश्मन भी बन रहे हैं। अब देखिए ना, कोरबा शहर में ही कुछ ऐसे डायग्नोस्टिक सेंटर हैं जिनको टेक्नीशियन चला रहे हैं। रिपोर्ट पर जिस डॉक्टर का हस्ताक्षर होता है वह कोरबा शहर के बाहर का निवासी है। पता तो यह भी चला है कि ऐसे डॉक्टर एक ही समय में कई जिलों में चल रहे जांच केंद्रों की रिपोर्ट में हस्ताक्षर कर रहे हैं। होता यूँ है कि ऐसे जांच केंद्रों के संचालक किसी पैथोलॉजिस्ट से अनुबंध कर लेते हैं। वे महाशय उनके रिपोर्ट के खाली पन्नों पर हस्ताक्षर कर देते हैं। इस पर ही टेक्नीशियन जांच का परिणाम अंकित कर देता है और फिर मरीज व उसके परिजन इस जांच पर भरोसा कर उस चिकित्सक के पास पहुंच जाते हैं जिसने उसे वहां भेजा था। यानी लाल बुझक्कड़ किस्म के टेक्नीशियन जो लिख दिए और उस पर रबर स्टैम्प की तरह किसी पैथोलॉजिस्ट या चिकित्सक का हस्ताक्षर हो गया, हम उस पर ही यकीन कर दवाओं का सेवन शुरू कर देते हैं। बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल जैसी अनेक बीमारियां आपको हुई हैं अथवा नहीं, लेकिन ऐसे फर्जी डायग्नोस्टिक सेंटर से आपको मरीज बनाकर सारी ज़िंदगी दवा खाने के लिए विवश कर दिया जाता है। हो सकता है आपके साथ भी ऐसा हुआ हो कि आपने जांच कराई हो, उस जांच के आधार पर आप दवा खा रहे हों,
कुछ दिन बाद आपने पुनः जांच कराई हो और आपके चिकित्सक ने कहा हो कि आपको तो ऐसा कोई रोग है ही नहीं जिसकी दवा आप खा रहे हैं। फिर जहां से जांच कराने के बाद आपने दवा खानी शुरू की थी, उसके विरुद्ध शिकायत करने अथवा प्रतिकार के अन्य तरीके अपनाए बिना खामोशी इख्तियार कर ली हो आपने। पता तो यह भी चला है कि कुछ गुप्त व चर्म रोग विशेषज्ञ ऐसे भी हैं जो बिना मुकम्मल डिग्री के ही इलाज कर रहे हैं। इनके पास जाने वाले अधिकांश मरीज छिप कर जाते हैं। उन्हें ऐसा लोक लाज के कारण करना पड़ता है। ये लाभ हो अथवा हानि किसी से कुछ भी कह पाने की स्थिति में नहीं रहते, इसी का लाभ मिल जाता है ऐसे गुप्त रोग विशेषज्ञों को। मेरा आग्रह तो उन चिकित्सकों और अस्पताल संचालकों से भी है जो ईश्वर को हाजिर नाजिर मानकर पूरे प्राणपण से मरीजों की सेवा करते हैं। उनके मन में मरीज के प्रति ग्राहक का भाव नहीं होता, बल्कि उसे रोग मुक्त कराने का ध्येय लेकर इलाज करते हैं। ऐसे लोग सामने आएँ और उन लोगों को बेनकाब करने में स्वास्थ्य विभाग को सहयोग प्रदान करें जो चिकित्सक के नाम पर बदनुमा दाग हैं। चलते चलते एक शेर सुन लीजिए। आज भी बशीर बद्र ने कहा है कि शोहरत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है। शोहरत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है, जिस डाल पर बैठे हो वो टूट भी सकती है। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।